हनुमत पुराण सीता जी को खोजने के लिए भाग। मरग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित सजल जलद वपु भगवान श्री राम गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे उदास मन से पक्षियों को देख रहे थे। दूर से शांत मूर्ति श्री रघुनाथ जी का दर्शन होते ही सुग्रीव और लक्ष्मण रथ से उतर पड़े। सुग्रीव तीव्र गति से प्रभु के समीप पहुँचे और अबोध बालक की तरह प्रभुपाद पद्मों में गिरकर सिसकने लगे। दयामूर्ति श्री राम ने उन्हें तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने समीप बैठाकर वे प्रेम पूर्वक उनका कुशल पूछने लगे। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक कहा, प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं, आपकी माया ही अत्यंत प्रबल है। इससे तो आपकी कृपा से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोगासक्त पशु हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए स्वामी। करुणा में श्री राम वानरराज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसी समय कोटि कोटि वीर वानर भालुओं का समूह आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु, ये समस्त वानर भालू आपकी आज्ञा के पालक एवं फल मूल आदि खाने वाले हैं। ये रीछों के अधिपति जाम्बवान अत्यंत बलवान अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के युद्धपति और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। इनके अतिरिक्त नल, नील, गव्य, ग्वाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैंध, गज, पंस, बलिमुख, दधिमुख, शुणेश, सुषेण, तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परमधीर केसरी ये मेरे प्रधान यूथपति हैं। इनके अधीन पर्वत तुल्य विशालकाय कोटि कोटि वानर वीर हैं। ये सब के सब युद्धभूमि में आपके लिए हर्ष सहर्ष प्राण दे देंगे। आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा प्रदान कीजिए। सर्वशक्ति संपन्न श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, तुम मेरा कार्य जानते ही हो। यदि उचित समझो तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी को खोजने के लिए नियुक्त कर दो। सुग्रीव ने समस्त यूथपतियों को सावधानीपूर्वक सर्वत्र श्री सीता जी का पता लगाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से जानकी जी को खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि श्री सीता जी को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से प्राणात्मक दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव ने वानर और भालुओं के यूथपतियों को सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया। उन्होंने समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जाम्बवान, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैंद और द्विविद आदि को भेजा। उस समय उन्होंने वीरवर हनुमान की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, कपि श्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार
श्री सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण व्यवहार एक साथ देखे जाते हैं। इस प्रकार श्री पवन कुमार का गुणगान करते हुए समस्त वानरों को श्री सीतान्वेषणार्थ आदेश देकर सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के समीप बैठ गए। वीर वानर और भालू कमल नयन श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबसे अंत में जब श्री पवन पुत्र प्रभु के समीप पहुँचे तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, इन सब बातों से लगता है कि निश्चय ही तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नामाक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता को देना। कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पवन कुमार ने प्रभु की मुद्रिका अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भक्तवत्सल प्रभु का कर कमल स्वतः उनके मस्तक पर चला गया। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी उठे। प्रभु चरणों की पावनतम धूलि उन्होंने माथे पर चढ़ाई और प्रभु की निखिल पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण कर उत्साहपूर्वक चल पड़े। उनकी जीवा से श्री राम नाम का अखंड जप होता जा रहा था। श्री राम भक्त स्वयं प्रभा से भेंट। आज अंजन्य वानर दल के साथ भगवती सीता को ढूंढते हुए विंध्यगिरी के गहन वन में पहुँचे। उस निबिड़ वन में कणक का किरण, सूखे वृक्षों के अतिरिक्त जल का कहीं पर नाम भी नहीं था। वानर भालुओं का समुदाय इधर उधर भटकते रहने से प्यास से छटपटाने लगा। उन्हें जल कहीं दिख नहीं रहा था और तृष्णाधिक्य से उनके कंठ और तालु सूख रहे थे। किंतु ज्ञानीना गण्य संकटमोचन अंजने उनके साथ थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें तरण, गुल्म और लतादी से ढकी एक विशाल गुफा दिख पड़ी। उन्होंने उसमें से हंस, कौंज, सारस और चकवे आदि पक्षियों को निकलते हुए देखा। उन पक्षियों के पंख भीगे हुए थे। इससे जल का अनुमान कर उन्होंने सबको वहाँ चलने के लिए कहा। दुर्गम वनों के ज्ञाता पवन पुत्र श्री हनुमान के साथ वानर भालुओं के समुदाय ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर तक गहन अंधकार था, किंतु आगे आते ही उन्हें निर्मल जल से भरे सरोवर एवं साल, ताल, तमाल, नाग, केसर, अशोक, चंपा, नागवृक्ष, कनेर आदि पुष्पों तथा सुमधुर फलों से लदे हुए वृक्ष भी दिख पड़े। इतना ही नहीं, वहाँ उन्होंने अद्भुत वस्त्रालंकारों सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा, जहाँ दिव्य भक्ष्य, भोज्य आदि सभी सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। किंतु वहाँ स्वर्ण सिंहासन पर एक अत्यंत लावण्यमयी रमणी को अपने शरीर पर वलकल और कृष्ण मृग चर्म धारण किए ध्यानमग्न बैठे देख वे एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। उस ध्यानमग्ना योगिनी की शरीर से तेज प्रसारित हो रहा था। भयाक्रांत बंदरों ने उनके चरणों में
अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया। तुम लोग कहाँ से आए हो? उस महाभागा ने बंदरों को प्रणाम करते देख अत्यंत शांत चित्त से मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से इस दुर्गम स्थानों में विचरण कर रहे हो? मेरे इस स्थान को नष्ट क्यों कर रहे हो?